जो भी कार्रवाई होगी नियमावली के अधीन होगी। और जैसे सर बताएं कि उसमें नहीं होता है, हमने प्रथम चीज शिक्षा को लिया था, हमने शिक्षा को लिया था। दूसरा, जो असहाय, जो बलिया जनपद के असहाय वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा ग्रहण कराने के लिए हमने वादा किया था कि भाई हम लोग रहेंगे, क्योंकि उसमें 100 लोग हैं। हम आज अपनी बलिया जनपद में 100 लोग हैं और लोग भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें से रिमूव करने का भी काम मैं भी करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि हमें यह पता लग जाता है वो कहीं ना कहीं वो इस चीज से आशा रह रहा है कि वो असामाजिक तत्व तो नहीं बोल सकते क्योंकि अपना ही भाई है, फिर उसको रिमूव करने का भी योजना हमने बनाया हुआ है। तो ये मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि सर, जैसे संतोष सर बलिया जनपद से थोड़ा बाहर ही रह रहे हैं, बलिया जनपद में मैं थोड़ा सा केंद्रित करूंगा कि इस तरह की जनपद में एक टीम है जो 3 साल से चल रही है, जो राजनीतिक के लिए भी चल रही है, शिक्षा के लिए भी चल रही है। असहाय में कोई अगर कोई मर रहा है, लावारिस कोई पढ़ रहा है, उसके लिए 10,000 का अटेम्प्ट रखा हुआ है कि 10,000 रुपया अटेम्प्ट करके तुरंत जो है उसको दे दिया जाए। अगर जानकारी नहीं रहेगी तो वो तो बात अलग है, लेकिन काफ़ी, मैं संतोष जी को मैं बोलना चाहूँगा सर, कितने लोगों का हम लोगों ने हेल्प किया तो ये बताने वाली बात नहीं है। और इसका नियम भी है कि कोई भी व्यक्ति जो है स्क्रीनशॉट ना डाले और कोई फोटो ना डाले, इसका भी नियम है, और कोई डाल देगा तो तुरंत रिमूव भी किया जाएगा। तो ये चीज़ एक थोड़ा सा फौजी सिस्टम में था। विगत कुछ दिनों से हम लोगों ने एक योजना बनाई कि भाई सब कुछ तो हो रहा है, जाति प्रमाण पत्र एक है, बहुत अच्छा चीज़ है कि जो हमको आरक्षण में और सुविधा देता है, नौकरी पेशा में हम लोग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे तत्व हैं, मैं सच्चाई जमीनी स्तर पर बोलना चाह रहा हूँ कि नौकरी तो मिल गई है लेकिन तानाशाही ले करके और ऐसे केस कर देते हैं जैसे कि आप लोग जनता हैं और हमारी नौकरी मिल गई, हम इंस्पेक्टर हो गए और किसी को वैल्यू न दें, जो साथी है उसको वैल्यू न दे, वो कहीं ना कहीं वो दुराचार के भावना देखता है। और वही आजकल स्क्रूटनी कमेटी वाला जो धंधा हो रखा है, काम वहीं पे है। सम्मान न देना एक कहीं ना कहीं जो है हमारे को बाधित कर रहा है, कहीं अकड़पन हमारी जो है ना कहीं हमारे को बाधित कर रहा है, चाहे कार्यालय समिति की हो, चाहे आपके घरेलू समाज के हो। जैसे सर हमारे उभरते सितारे हैं, संतोष सर की बात की जाए चाहे मुन्ना सर की बात की जाए, मैं दल का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये उभरते सितारे हैं। जैसे बोले हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए बजट होनी चाहिए, जैसे मेरे पास ही है, मैंने फिजिकल एकेडमी खोला है, आप मानोगे नहीं, 3 महीने के अंदर मैं रिटायरमेंट ले लिया। मैंने स्कोप देखा इसका कि ये एक उभरता चीज है, इस पे आना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए ताकि हमारा समाज जो पिछड़ा है कम से कम शिक्षा मिल जाए। हमारी पेमेंट 1.25 लाख से ऊपर है थी, लेकिन हमने उस चीज को हटाया। मैं बोला सारा कुछ हो जाएगा, अर्थी पे कुछ नहीं जाना। जीवन जीना है तो समाज के लिए भी जियो, देश के लिए तो जी लिया, कुछ समाज के लिए भी जियो और कुछ परिवार के लिए। हमने यही देखा है, जो सुपर नेशन गए हैं विदिन 3-4 साल के बाद वो कहीं ना कहीं अपना जगह पकड़ लिए। तो हमने ये सोचा कि चलो ठीक है, तो सुपर नेशन से बेटर है कि थोड़ा सा वीआरएस ले करके और बच्चों की ऐसा मानसिकता को बदला जाए और यहाँ पे शिक्षा एक ऐसी जड़ मजबूत किया जाए। 170 लड़कों का मैंने फिजिकल टेस्ट लिया और उसमें से 70 से ऊपर सबके पास प्रमाण पत्र था, जाति प्रमाण पत्र। क्लियर है? अब कहां से आया मेरे को नहीं मालूम। और 70 के 70 में से 9 लड़के केवल पास हुए। तो वैसे आरक्षण का क्या काम कि फिजिकल में तुम फेल हो जा रहे हो, प्री मेडिकल में फेल हो जा रहे हो, पढ़ाई तुम्हारी 0 बटा सन्नाटा है, तो हम क्या करेंगे भाई? प्रमाण पत्र लेकर के क्या करोगे? चपरासी बनोगे? वो भी नहीं मिल रही है, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी होती है बहुत हाई फाई। तो प्रमाण पत्र एक जरिया है हमारी नौकरी लेने का, लेकिन नौकरी से पहले हमारी को शिक्षा को मजबूती, शारीरिक मजबूती, तभी तो ले पाएंगे। ये नहीं कि वांट नहीं खुल रहा, वांट खुल रहा है, बहुत बढ़िया खुल रहा है, लड़के ले भी रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं मानसिकता है कि हमारे बीचों में मानसिकता है कि हमारे पास आरक्षण रहता तो हम नौकरियां ले लेते। ये मानसिकता को बदलना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें भी 80% लाना पड़ेगा, ताकि आम जनमानस में ये हो जाए कि नहीं लड़का 80% पा रहा है तो इसका तो प्रमाण तो न रहे न कौन दिक्कत, लेने दो, बनने दो। जैसे आम समाज में बन रहा है वैसे हमारे समाज में कोई दिक्कत नहीं। अब ले लेने के बाद जो है हम तो हमारे पास तो हथियार हो गया, हम उसका जो है नाजायज फायदा उठा रहे हैं। एक थप्पड़ कोई मार नहीं दिया, लगा दिया ST/80, उसी का दुरुपयोग हो रहा है। अभी 25/1 को भी एक बहुत खतरनाक आदेश आया है, आप लोग पढ़ लें, 25/1 रिसेंटली। अब क्या करेगा नेता और क्या करेगा यह कार्यालय, जब आदेश ही आपका उल्टा पुल्टा है। हम विषय से थोड़ा सा दूर चले जा रहे हैं। हम अपनी फिजिकल एकेडमी, अब ये ट्रस्ट जो बना है, ट्रस्ट एक घर है, एक घर है जिसमें हम लोग सभी लोग रह रहे हैं, लेकिन हर घर में अपना अपना एक रूम होता है। बात को समझिएगा, रूम होता है। सर से मेरी वार्ता हुई, हमारी टीम भी बैठी हुई है, लेकिन बोलते ना कि जब एक पटल पे जब बैठेंगे तब बात होती है। तो हमने एक रूम का सर से बोला कि सर हमको एक रूम चाहिए जिसमें हम लोग एक कार्य करेंगे। भाई ठीक है, आप रूम लीजिए। रूम का नेतृत्व कौन करेगा? भाई ठीक है, उसमें से देख लिया जाए, जो उस लायक रहेगा वही करेगा। भाई शिक्षा में जो लायक रहेगा वही उसी को कराया जाएगा। तो ठीक है, अब एक रूम की बात मैं करूंगा, पूरे ट्रस्ट की बात नहीं करूंगा मैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपकी जिंदगी हो गई, जितनी जिंदगी जीनी थी हो गई। अब बच्चों की जिंदगी जीने के लिए जो है ना, आप लोग ठोस कदम उठाना पड़ेगा। आप लोग बलिया से बाहर जा करके, जिसके पास संपन्न लोग हैं, सक्षम लोग हैं, बलिया से बाहर जा करके अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, अच्छा मार्कशीट भी अच्छा आता है। लेकिन उस वक्त बच्चे को भी मैंने जो है वहाँ काउंसलिंग किया तो उसको इंग्लिश बोलने तक नहीं आ रहा, स्पीच करने नहीं आ रहा, तो उसका तो कोई फायदा नहीं। हमने थोड़ा बैठ जाए, चालू रखें क्या? बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? बोर हो जाए तो बैठ जाए हम। अब यहाँ पे आप लोग को एक ही चीज करना पड़ेगा, अपने बच्चों को कितना आपने पढ़ाया। हेलो, कैसे मालूम चलेगा आपको? आपने तो अपने जेब का बटन खोला और दे दिया शिक्षक को, कोचिंग में दे दिया, पढ़ कितना रहा है। तो लड़के कहाँ है, विशाल और वो दोनों चले गए क्या? चले गए, वो भी हमारे छात्र हैं। हाँ हाँ। तो जो मैं इतना ही बोलूंगा, एकेडमी जो खुली हुई है, थोड़ा बोलाइए सर वो पर्चा। अभी बलिया है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने बार बलिया फिजिकल एकेडमी खुली है, और किसने खोला है? खरवार ने खोला है। तो इस बात का एक गर्व होना चाहिए ना, आई एम प्राउड, प्राउड फील होना चाहिए कि बलिया जनपद में पहली बार खुला, और किसके माध्यम से खुला? एक खरवार के माध्यम से खुला। तो आप लोग पक्का बोलिए कि बलिया फिजिकल एकेडमी हर जगह चलती है, लेकिन जो बलिया में खुली है ना, वो खरवार की खुली है, खरवार द्वारा खुली की बात बोलूंगा। भाई लोग पढ़ लो, शिक्षा ग्रहण कर लो। तुम्हारी फिजिकल तो अब क्या पुलिस में भर्ती हो गए, हाई स्कूल इंटर क्या करेगा? अरे क्या करेगा? चपरासी बिल्कुल नहीं बनेगा, वांट नहीं निकल रहा है तो पुलिस में जाएगा, वो भी सैनिक लेवल में जाएगा कहाँ? या फिर एजुकेशन हाई है तब तो ऑफिसर ले लेगा। और बिना आरक्षण में जो पढ़ेगा वो तो बिना आरक्षण में ही जाएगा, सीधी सी बात है। आरक्षण मिल गया तो सोने में सुहागा। मैं भी बना संपर्क कर रहा है, तो सब समाज